तुमने 100 करोड़ के रॉ मटेरियल्स खरीद लिए और कौन सा कैंपेन? ये सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें बताएगा कि अब क्या करना है? Are you out of your mind? पहली बात तो ये कि मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूँ। वो तो इन लोगों ने मुझसे कहा कि हेल्प चाहिए, मदद कर दो, मदद कर रहा था। दैट्स इट। मैं तो सिटी पब्लिक स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। इनके बेटे की छुट्टी हो गई थी जल्दी किसी वजह से, बस छोड़ने आया था। तुम्हें बाद में देखूंगी। उल्लू के पट्टों सब बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। मुंह क्या देख रहे हो? मैं बंद करो। Whatever the hell is happening, stop it. हम Wait. मैंने क्यों नहीं सोचा? ये कैसे किया तुमने? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन विद कॉमन पीपल। अब जब काम सुई का हो तो फिर तलवार क्यों निकालनी? है मेरे लिए काम करोगे? 5 लाख मंथली, 10 लाख। ओके फाइन, बताओ क्या कीमत है तुम्हारी? श्रेया आहूजा, IIT खड़गपुर, फिर MBA IIM अहमदाबाद, यूथ बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर। लेकिन फिर भी इतनी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई आप। आपसे उम्मीद नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, आप सीख जाएंगे। आई एम सॉरी, सीख जाएंगे आप। मेरी ड्यूटी का टाइम अभी तक खत्म नहीं हुआ, मैं चलता हूँ। थैंक यू। और हाँ, टेम्परेचर कम कीजिए वरना बेचारे मर जाएंगे। पता नहीं कहाँ से आ जाता है। अब एक गवार सिक्योरिटी गार्ड सिखाएगा कि बिजनेस कैसे करते हैं। गवार? अरे गवार तुम लोग हो। टॉप यूनिवर्सिटीज के, टॉप कंपनीज के एक्सपीरियंस लेकर भी कुछ नहीं कर पाए। और वही गवार 2 मिनट में हमारी औकात दिखाकर हमें बिजनेस सिखा के चला गया। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? काम पे लगो। Come on, please stop this. ताकि गाड़ी में बैठे मत किया करो ये सब मेरे सामने। मैम, सिक्योरिटी गार्ड ने ठीक कहा था। कैंपेन अपना काम कर रहा है, डिमांड बहुत बढ़ रही है। I don't believe this. इसका मतलब within a month हम 500 करोड़ के लॉस से 500 करोड़ के प्रॉफिट में होंगे। ये सब क्या है? मना किया था ना मैंने कि प्लीज मेरा पीछा मत करना। सर लेकिन आपको वापस आना पड़ेगा। कंपनी के शेयर प्राइसेस में काफी हलचल नजर आ रही है और हमें डर है कि प्राइसेस डाउन हो सकते हैं। साहिल प्लीज लिसन टू मी वन टाइम क्लियरली। ये सब तुम्हें संभालना है और ये सब कुछ इसलिए सिखाता ताकि तुम संभाल सको, इसलिए नहीं ताकि मेरे सामने आकर रोना शुरू कर दो। छोड़ चुका हूँ ये सब मैं, सुकून की जिंदगी जीना चाहता हूँ। दैट्स इट। आई डू अंडरस्टैंड सर, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। एक्चुअली सर फ्यूचर ग्रुप एक ऑक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है एंड आई नो आपको एंटीक्स बहुत पसंद है। So, this is the invitation card. ठीक है, लेकिन किसी को वहां पता नहीं चलना चाहिए कि मैं हूं कौन। Sure, sir. I'll take care of it. Now just leave. जो दिख रहा है शायद वो है नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। लिसन अप, वो जो सिक्योरिटी गार्ड आया था अभी, मुझे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। एवरीथिंग, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, एवरीथिंग एंड ASAP। कम ऑन, जल्दी। अबे ओए, इतनी बड़ी गाड़ी दिख नहीं रही क्या? ये ले आकर। I'm sorry, मैं वेले वाला नहीं हूँ। आप गाड़ी खुद पार्क कर लीजिए। वेले वाला नहीं हो तो क्या मतलब? सिक्योरिटी गार्ड तो काम चोर, चुपचाप जाके ना गाड़ी पार्क कर। ये तो 1 मिनट में नौकरी से निकलवा दूंगी। तो पता नहीं मैं कौन हूँ। देखिए, गाड़ी पार्क करना मेरा काम नहीं है। अगर आपको पार्क करने है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। यू तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ, समझा? इस तरफ ले आइए गाड़ी। ओके फाइन, थोड़ा आगे ले आइए। राइट पे करिए, थोड़ा और राइट।
नहीं, तुझे पता है कितनी महंगी कार है ये? कौन देना तूने? तेरी 5 साल की सैलरी जाती है इसमें। देखिए मेरी गलती। क्या चल रहा है? रोहन सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? इस गधे ने मेरी गाड़ी ठोक दी। पता नहीं कैसे लोगों को आजकल नौकरी पर रख लेते हैं। भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की? तुम्हें तो मैं अभी यहाँ से बाहर फेंकवाता हूँ। सॉरी सर, सॉरी, मुझे नहीं पता था ये आपके भाई हैं। मुझे तो लगा एक मामूली गार्ड है। तो अगर कोई मामूली सिक्योरिटी गार्ड होता तो उसके साथ तुम ऐसे पेश आती? राइट्स। रोहन लिसन, लेट इट बी। जाने दो इसे, ना समझ बाद में सीख जाएगी। इट्स ओके, यू गो। सॉरी सर। रिलैक्स। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको पता है यहाँ आज कितना बड़ा ऑक्शन का इवेंट है? दुनिया के सारे एलीट्स आए हैं। मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है आज। पर आप बिना पूछे यहाँ चले आए मेरी इंसल्ट करवाने के लिए। एक काम करो, आप घर जाओ। अरे रोहन मेरी बात सुन, रोहन मेरी बात सुन। मुझे भी बुलाया है रोहन। अरे ओए, यहाँ कहाँ घुसा जा रहा है? नहीं वो चल बाहर जाके ड्यूटी कर। भाई, शिट, भाई यहाँ क्या कर? एक्सक्यूज मी। नहीं, मुझे इवेंट पे इनवाइट किया गया। ये रहा इनविटेशन। आपके पास कार्ड है तो मैं अमिताभ बच्चन हूँ। चल निकल यहाँ से। एक सेकंड। कार्ड तो मेरे पास भी है, लेकिन उन्हें जाने दिया। अच्छा, सूट पहना है इसलिए जाने दिया, और मेरे सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहनी है तो मुझे नहीं जाने दिया। अरे बहुत ही घटिया सोच है आपकी। सर, आई एम सॉरी सर, ये मेरे भाई हैं। छोटा भाई है मेरा। ऐसे देख क्या रहे रोहन? मुझे अंदर नहीं आने दे रहे, और अंकल ने ये सूट पहना तो इन्हें अंदर जाने दिया। हे रोहन, तेरे भैया है? नमस्ते भैया, कौन सी कंपनी में गार्ड हो? कहीं ये फ्यूचर ग्रुप के तो नहीं? कभी देखा नहीं इन्हें गेट पे। रोहन, क्या बदतमीजी है ये? तुम्हें तो पता है ना कि आज के इस ऑक्शन इवेंट में दुनिया भर के कितने अमीर लोग आ रहे हैं, और पार्टी में वहाँ उनके साथ ये सिक्योरिटी गार्ड दिख जाएगा तो हमारी क्या रेपुटेशन रह जाएगी? नहीं तो कम से कम मेरी रेपुटेशन का तो ख्याल रखते हैं। और लाना ही था तो कुछ ढंग के कपड़े में ले आते। एक सेकंड, सिक्योरिटी गार्ड तो इसका मतलब क्या इंसान नहीं हूँ क्या मैं? इवेंट पे बुलाया गया मुझे, इनविटेशन कार्ड है मेरे पास। भाई चुप हो जाइए, अब और कितनी बेइज्जती कराएंगे मेरी? सॉरी सर। जिस तरह से हमने तो देखे इस हाई प्रोफाइल ऑक्शन इवेंट में इस सिक्योरिटी गार्ड को किसने इनवाइट किया? इसकी कोई जरूरत नहीं है। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं सर। मैं अभी इनको घर लेके जाता हूं अपने साथ। सर, ये कैसे हो सकता है? इस सिक्योरिटी गार्ड के पास गोल्ड इनविटेशन कार्ड, ये तो मेरे पास भी नहीं है। रोहन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हारे लिए कितना खुश सोचा था। तुम ऐसे निकले, अपने बड़े भाई के साथ ऐसा बिहेवियर। तुम बड़ों की बिल्कुल इज्जत नहीं करते, और इन्हें अब तक तुमने यहाँ खड़ा करके रखा है। अंदर लेके जाओ, इनको खिलाओ पिलाओ एंड टेक केयर ऑफ हिम। आई एम सॉरी। भाई, क्या था ये? मेरी रेपुटेशन का जरा भी ख्याल है कि नहीं आपको? मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा के रखती हैं सबके सामने। आना ही था तो ढंग के कपड़ों में आ जाते। ये सिक्योरिटी गार्ड की यूनिफॉर्म में आना जरूरी था? क्या सोचेंगे सब यहाँ पे कि रोहन का भाई एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है? एक सेकंड, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, चुपचाप ये कोने में खड़े रहे। यस सर। उस सिक्योरिटी गार्ड के इनविटेशन कार्ड का
अच्छी तरह से जांच पड़ताल करवाओ, पता करो कि इस फर्नीचर के पास एक गोल्ड कार्ड आया कहां से। यस सर। पसंद है तुझे? हाँ। क्या? नहीं, पागल हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है। जा, जाके प्रपोज कर रहे सबके सामने, बाकी मैं संभाल लूंगा। कुछ भी बोले जा रहे हो ना भाई, पता भी है कि वो है कौन? एक्सेल टेक की सीईओ, अपनी लीग से बहुत बाहर है भाई। और भाई आप कुछ उल्टा सीधा मत करना प्लीज। अब तक जो कुछ भी हुआ जगदीश सर ने बचा लिया मेरी वजह से। अब कुछ हुआ ना, मेरी नौकरी चली जाएगी भाई। काव्या को प्रपोज करेगा? हाँ, अबे लिमिट में रह और औकात में रह के सपने देख। काव्या से शादी मैं करूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो देखो, ख्वाब देखो, अच्छी बात है। पूरे किसी के नहीं होते बस। कहाँ चल दी? काव्या से बात करने जा रहा हूं। चिंता मत कर, मेरी बात टालेगी नहीं। मेरी बात नहीं टालेगी। कौन हो भाई? उजड़ी हुई सल्तनत के लुटे हुए सुल्तान? भाई चुपचाप यहीं खड़े रहो, पर मेरे लिए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अब। हाय काव्या। राहुल सर आप, हाय। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आपको देख के सच में बहुत अच्छा लगा, वो भी इतने सालों बाद। काव्या भाई को कैसे जानती है, वो भी इतनी अच्छे से? और भाई ने कभी बताया क्यों नहीं? कैसे हो तुम? और घर पे सब कैसे हैं? घर पे सब बहुत अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। आपको बहुत याद भी करते हैं सब कुछ, सब आप ही की तो वजह से है। मानव, क्या तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ? ये सिक्योरिटी गार्ड इसकी सेटिंग ना लगवा दे, फिर तेरा पत्ता कट। ए, चुप कर। ये मेरा पत्ता काटा है, इससे पहले मैं इसका पत्ता काट दूंगा। काव्या ये मेरा भाई है रोहन। इनके बारे में तो सुना है मैंने, काफी टैलेंटेड है और आजकल तो ज्यादा चर्चे में भी है। पसंद है तुम्हें? आई मीन ये हेलो काव्या, एक मिनट। इधर आओ ना। क्या? पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो। बात कर रहा हूँ तेरी, और वैसे भी अभी तो बात करनी शुरू भी नहीं की मैंने। जस्ट गिव मी अ मिनट। काव्या, आई नीड टू टॉक टू यू समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। If you don't mind, can I? श्योर सर, चलिए। See you. So, श्रेया आहूजा, IIT खड़गपुर, फिर MBA IIM अहमदाबाद, लेकिन फिर भी इतनी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई आप। मेरी ड्यूटी का टाइम अभी तक खत्म नहीं हुआ, मैं चलता हूँ। थैंक यू। एक्चुअली मेरा भाई बहुत ही अच्छा इंसान है, वेल सेटल्ड है, अच्छा करियर है, टैलेंटेड है, और अगर सच कहूँ तो वो तुम्हें पसंद भी करता है। आई रियली वांट कि तुम उसे जानो, पहचानो, थोड़ा वक्त बिताओ उसके साथ, एंड इफ यू डोंट माइंड। राहुल सर, अब आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ मैं? और सच बोलूं तो रोहन मुझे भी काफी टाइम से पसंद है। मैं उससे बात भी करना चाहती थी, बस सही समय नहीं मिला कभी। वेल, सही समय है आज। आई एम रियली ग्लैड कि तुम उसे पसंद करती हो। एक सेकंड, रोहन, कम हियर। भाई, क्या तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ? तूने कहा था ना कि तू काव्या को पसंद करता है। भाई क्या बोल? Excuse us, please, भाई क्या बोले जा रहे हो ये? मैंने बोला क्या कि काव्या से जाके मेरे बारे में बात करो? क्यों यही चुपचाप खड़े रहो बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे क्या है यार?
सॉरी काव्या, पता नहीं भाई मेरे बारे में क्या क्या बोल गए। भाई की तरफ से भी मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी कि पता नहीं क्या उल्टा सीधा बक देते हैं, और अगर आपसे कुछ बोल दिया हो मेरे बारे में तो आई एम रियली सॉरी। अरे बस बस शांत। मैं बस ये कह रही थी कि मैं भी तुमको काफी टाइम से पसंद करती हूँ, तुमसे बात करना चाहती थी, तुम्हें जानना चाहती थी, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। ओह आई एम सो सॉरी। अच्छा बताओ, व्हाट डू यू थिंक? ओके। हाँ बस ओके ही बोलोगे, मतलब और कुछ नहीं बोलोगे क्या? नहीं, आई एम सो सॉरी। अब पता नहीं, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आई एम रियली नर्वस। हाँ मतलब मैं भी आपको जानना चाहता हूँ। अब यू गाइस कैरी ऑन, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। भैया हाँ, आपके लिए कुछ लाऊं क्या भैया? भैया क्या चाहिए क्या तुम्हें? भैया आप काव्या जी को कैसे जानते हो? एक्चुअली उसके फादर को अच्छे से जानता हूँ मैं, और एक बार उसकी हेल्प भी की थी मैंने बिजनेस स्टडीज में, उसके एग्जाम्स के दौरान। पढ़ाया था आपने? टीचर हो? वो तो इतनी बड़ी सीईओ बन गई और आप एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड। ए ज्यादा दिमाग मत लगा, भैया बोल रहे हैं तो होगा ही। भैया आप बुरा मत मानना, ये तो ऐसे ही बोल रहा है। तो मैं कह रहा था कि काव्या जी से मिल सकता हूँ क्या एक बार? Do you like me? हाँ? बोलो, do you like me? खैर छोड़ो, तुम ना बहुत ज्यादा ही नर्वस लग रहे हो। एक काम करते हैं, लेट्स गो फॉर अ ड्रिंक। ओके। चलो। मिस्टर सिंह की अपडेट मुझे देते रहना। हाँ? सर अभी अभी पता चला है मिस्टर सिंह शहर में है और वो इस ऑक्शन में आ सकते हैं। मुझे पता है बेवकूफ, तभी तो इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। एक बार मिस्टर सिंह इंटरेस्ट हो जाए फिर मुझे 5,000 करोड़ का ग्रीन इंडिया प्रोजेक्ट मिल जाएगा। इसीलिए सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, समझे? यस सर। सुनो, उस इनविटेशन कार्ड का पता लगाया? यस सर, मैंने पता लगवाया। वो गोल्ड कार्ड वेलोसिटी ग्रुप ऑफ कंपनी के नाम से उसके ऑनर राहुल केशव आनंद को गया है, पर सर वो कई सालों पहले इस कंपनी से रिटायर हो गए हैं और अब वो कहाँ है किसी को नहीं पता। सर मुझे तो लगता है वो सिक्योरिटी गार्ड झूठ बोल रहा है। तो घोड़ी का सिक्योरिटी गार्ड उठाकर बाहर देखो इसे। एक सिक्योरिटी गार्ड के पास गोल्ड कार्ड? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं नहीं चाहता कि जब मिस्टर सिंह यहाँ पर आए तो पार्टी में एक सिक्योरिटी गार्ड को घूमता हुआ देखे। क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? कुछ ऐसा करो कि सिक्योरिटी गार्ड को धक्के मारकर यहाँ से निकाला जा सके। जाओ। और सुनो, आज ऑक्शन में जो एंटिक गोल्डन बुद्धा का स्टैचू आया है ना, उसे मुझे हर हाल में खरीदना है और मिस्टर सिंह को प्रेजेंट करना है। अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। हाँ? काव्या मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ भाई की हरकतों की वजह से। आई होप आपको बुरा नहीं लगा होगा। आई एम रियली रियली सॉरी। एक मिनट, पहले तो आप नहीं तुम, एंड दूसरा मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं राहुल सर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। राहुल सर मेरे टीचर जैसे हैं। तुमसे बात करने का डिसीजन मेरा था। भैया आपने बताया नहीं, काव्या जी से मिल सकते हैं क्या एक बार? मेरी जैक लग जाएगी तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। क्यों? यहाँ क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? अच्छा खासा काम कर रहे हो, सैलरी भी अच्छी है तुम्हारी, तो पैसे? अरे इसको काव्या के साथ ऑफिस में काम करना है, प्यार जो करता है इसे। हाँ बोलो। हाँ सर, आई एम रियली सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन आप जिस अभी ऑक्शन में है मैं उसी में आने वाला हूँ। अगर आप कहें तो मैं ना हूँ। कहाँ हो कहाँ तुम?
सर बस निकलने ही वाला था सर। अगर निकल रहे हो तो फिर आ जाओ, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो मुझे? चलो फोन रखो। सर, आपको जगदीश सर ने बुलाया है, कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज आइए आप। चलो भाई मिस्टर जगदीश कहीं दिखाई नहीं दे रहे, शायद वापस अंदर चले गए होंगे। अब आप यहाँ से आराम से वापस जा सकते हैं। काव्या, आई नो कि तुम बहुत डाउन टू अर्थ हो और ताकि मुझे बुरा ना लगे इस वजह से ये सारी बातें बोल रही हो, लेकिन तुम्हें शायद नहीं पता कि तुम्हारे आने से पहले ऑलरेडी बहुत तमाशा हो चुका है भाई की वजह से। जगदीश सर के सामने बहुत बेइज्जती हुई है मेरी। यार ये जगदीश सर ने राहुल भैया को एकदम से क्यों बुलाया? पक्का फिर से कोई बवाल होने वाला है। थोड़ी देर में ऑप्शन शुरू होने वाला है, अंदर मत आना। क्यों? मैं यहाँ ऑप्शन के लिए आया हूँ, अंदर तो जाऊंगा मैं ऑफ कोर्स। क्या ऑप्शन अटेंड करना है? बेटा यहाँ फ्री में आलू प्याज नहीं मिलता, यहाँ पे बिल्डिंग होती है, बोली लगती है करोड़ों की, और तुझे देख के नहीं लगता है कि तेरे पास फुटी कौड़ी भी होगी। चल निकल यहाँ से। मुझे अच्छे से पता कि ऑप्शन का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ वेटिंग करूंगा भी। एंड यस, तो मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते क्योंकि मेरे पास भी इन्विटेशन है। इस इनविटेशन की बात कर रहे हो? ये ले अपना इनविटेशन और निकल यहां से। बाय बाय। रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे धक्का देने की? श्रेया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इनवाइटेड हो? यस, और तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें, लेकिन तुम्हारा कोई आता पता ही नहीं है। मुझे ढूंढ रही हो? क्यों? तुम्हें थैंक यू बोलना था। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बताई स्ट्रैटेजी की वजह से मेरी कंपनी ने सिर्फ लॉस ही कवर नहीं किया बल्कि डबल प्रॉफिट कमाया है। खैर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? श्रेया मैम, इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, ये एक मामूली सा गार्ड है, पहले भी हमें बेवकूफ बना के यहाँ अंदर घुस चुका है। बेवकूफ तो तुम हो ही, बनाने की क्या जरूरत है? एनीवे, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक ही बात बोलूंगी, जाके बोल दो अपने बॉस मिस्टर जगदीश कपूर को कि अगर ये आज यहाँ से गया तो एक्सपीडिया ग्रुप की फ्यूचर ग्रुप के साथ सारी डील्स कैंसिल। एंड या, आई मेक श्योर कि फ्यूचर ग्रुप ब्लैकलिस्ट भी हो जाए। तो फ्यूचर डील्स जा। आई एम सॉरी मैम, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, ऊपर से ऑर्डर था, मैं बस ऑर्डर फॉलो। अच्छा, किसने दिया तुम्हें ये ऑर्डर्स? अरे श्रेया जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप अंदर चलिए। मिस्टर जगदीश, क्या आपने इसे ऑर्डर दिया था राहुल को बाहर निकालने का? मिस्टर जगदीश, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर आज राहुल यहां से गया तो मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी, और एक्सपीडिया ग्रुप फ्यूचर ग्रुप के साथ कभी काम नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? भाई, आप यहाँ? आप तो अंदर थे ना? हाँ, राहुल भैया तो हमारे साथ थे। हाँ, नमित आया था बुलाने, कह रहा था जगदीश सर ने कहा है बुलाने को। नवीन, किसकी इजाजत से तुमने मिस्टर राहुल को बाहर निकाला? मैंने कहा था तुमसे ऐसा करने के लिए। नो सर, आपने नहीं कहा था। तो फिर किस गधे के कहने पे तुमने ये हरकत की? आई एम सॉरी सर, ये मेरी गलती है, मुझे लगा कहीं फॉल्स बिल्डिंग ना हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया।
ने, यहाँ मैं डिसाइड करता हूँ कि कौन यहाँ रहेगा और कौन नहीं। तुम्हारी इस बेवकूफी के लिए मैं तुम्हें अभी के अभी फायर करता हूँ। सॉरी सर, ऐसे मत कीजिए। मैं आपसे और मैं राहुल सर से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। तो जगदीश, इट्स ओके, निकालने की जरूरत नहीं है इसे, कभी कभी गलती हो जाती है इंसान से। इट्स ओके। या राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, नौकरी से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी, तुमने इसके साथ इतना घटिया बिहेव किया, लेकिन इसके बावजूद ये तुम्हारे बारे में सोच रहा है। कुछ सीखो इससे। हाँ, कुछ सीखो मिस्टर राहुल से, लेकिन आगे से अगर तुमने मेरा ऑर्डर फॉलो नहीं किया और अपना एक फालतू दिमाग लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, और रही फॉल्स बिड की बात, तो अगर भैया बिडिंग में हिस्सा लेते तो उसके पैसे मैं दूंगा। ये मेरे भाई हैं, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सॉरी टू कट यू, बट राहुल का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। अगर राहुल बिड में हिस्सा लेना चाहता है तो मैं पूरा प्राइस कवर कर लूंगी इसके लिए, प्लीज। अरे श्रेया मैम, मैं हूँ ना, राहुल भैया मेरे भी भैया है, मैं उनकी हेल्प करूंगा ना। एक सेकेंड, तुम लोग पैसे क्यों लगाओगे मेरी बिडिंग के लिए? मैं अपनी बिडिंग के खुद पैसे पे कर सकता हूँ। इतने पैसे तो है मेरे पास कि मैं बिड करके जीत भी सकता हूँ। So, yeah, मैं अपने पैसे खुद लगा लूंगा। थैंक यू सो मच। यार आप फिर शुरू हो गए? सब कुछ सेटल्ड है, इट्स ओके। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब अंदर चलते हैं। श्रेया, ट्रस्ट मी, मैं यहाँ पर सब कुछ बिड करके ले सकता हूँ उसे। तुम्हें विश्वास क्यों नहीं मेरी बात का? मान क्यों नहीं लेती? ओके ओके, मान गई तुम्हारी बात। अब चले प्लीज। हाँ, अंदर चलिए मिस्टर राहुल, अंदर चलिए, आइए आइए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस ऑक्शन पे आने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और इस ऑक्शन की शुरुआत होती है इस बेशकीमती 2000 साल पुरानी चाइनीज बांस से, और इसकी बोली लगती है शुरुआती 1 करोड़ रुपए। 1.5 करोड़, 2 करोड़, क्या बात है, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2, 3 करोड़, 3 करोड़ 1, 3 करोड़ 2, 3 करोड़ 3। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर मानव। तो क्या हुआ? तूने एक बार भी बोली नहीं लगाई? पैसे नहीं है क्या? अरे पैसे ले लेता, काफी पैसे है मेरे पास। और ये शानदार पेंटिंग, ये अपने आप में एक यूनिक आर्ट है। इसे मशहूर पेंटर KF हुसैन ने बनाया है और इसकी शुरुआती बोली लगती है 9 करोड़, 10 करोड़। आदि, मत लेना ये पेंटिंग, इसकी वैल्यू 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। अच्छा कार्ड भैया, तुम्हें बड़ी परख है पेंटिंग की। हाँ हाँ, इस पेंटर्स की बहुत सारी पेंटिंग्स हैं मेरे पास। एंड ट्रस्ट मी, वो सब मैंने एग्जीबिशन के लिए दी हुई है। अरे एग्जीबिशन में नहीं, तुम उनके गार्ड होंगे। क्या है यार भैया, भैया बोल दिया तो फेंके ही जा रहे हो। अब इतना मत फेंको कि डाइजेस्ट ना हो पाए। भाई, अगर मेरी बेइज्जती करा ली हो तो अब चुप हो जाइए। आपको पता भी है, आप जिस पेंटिंग की बात कर रहे हैं वो इंडिया टेक फाउंडेशन की है, जो मिस्टर सिंह ओन करते हैं। और आप कह रहे हैं आपने एग्जीबिशन के लिए दे रखी है? पता भी है आपको कि वो है कौन? ये सच भी तो हो सकता है। 10 करोड़ 1, 10 करोड़ 2, 10 करोड़ 3। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर आदि। बताइए। श्रेया जी, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। अपना गिफ्ट अपने पास रखो, आई डोंट नीड इट। और ये है आज का अट्रैक्शन, द गोल्डन बुद्धा स्टैचू। इसे तो मैं
ही खरीदूंगा। मिस्टर सिंह खुश हो जाएंगे ऐसा गिफ्ट देखकर। ये 200 साल पुराना है और कहा जाता है कि ये बुद्धा की बनाई हुई पहली प्रतिमा थी जिसे सारनाथ के पास से खोद के निकाला गया था और स्टार्टिंग अमाउंट है 50 करोड़। 100 करोड़। और लगाइए, बढ़ चढ़ के बोली लगाइए, ऐसी चीज बार बार नहीं मिलती। 150 करोड़। 200 करोड़। भाई सोचना भी मत, 200 करोड़ की अपनी औकात से बहुत ऊपर है। बाद में कोई सस्ता आइटम ले लेंगे। 250 करोड़। क्या बात है मिस्टर जगदीश, ये हुई ना बात। 200 करोड़ 1, 200 करोड़ 2, 200 300 करोड़। सिक्योरिटी गार्ड 300 करोड़? हाउ इज इट पॉसिबल? भाई क्या हरकत है? मैंने मना किया था ना गोली लगाने से। 300 करोड़, पता नहीं कितने जीरो होते हैं उसमें। रोहन तू जानता है ना कि हमारी माँ गौतम बुद्ध की कितनी बड़ी भक्त थी, और वो चाहती थी हमेशा से कि उनके पास भी ऐसी एक मूर्ति हो। अब हमारे बीच तो वो है नहीं, कम से कम उनकी एक मूर्ति तो ले सकते हैं। भाई ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं। ये कोई सड़क के किनारे ठेले पर बिकने वाली 50-100 रुपए की मिट्टी की मूर्ति नहीं है। मम्मी भी ऊपर से देख रही होंगी ना, तो गाली देंगी आपको। 100 करोड़ की मूर्ति लेंगे। मिस्टर रोहन, ये क्या मजाक है? ये सिक्योरिटी गार्ड 300 करोड़ की प्रतिभा कैसे खरीदेगा? याद रखिएगा, बोली लगाने के बाद इसे इसकी भरपाई भी करनी होगी। अगर नहीं कर पाए तो इसका दुगना जुर्माना देना पड़ेगा, मतलब 600 करोड़ आपको चुकाने पड़ेंगे। रोहन, ये क्या बेहुदा हरकत है? अपने भाई को समझाओ, अपने हाथ में रहे। I'm sorry सर, मैं इनको अभी समझाता हूँ। ये बेट कैंसिल कर सकते हैं क्या? इट्स ओके, कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। 300 करोड़ में मैं ले लेता हूँ, तुम्हें पैसे भरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच सर। आपको पता भी नहीं कि आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। रोहन तू चिंता मत कर, ये मूर्ति तो मैं ही लूंगा, और वो भी खुद के पैसों से। 300 करोड़ डन डील। भाई क्या हरकत है ये? हाँ, क्या कर रहे हो? जरा भी फिक्र है कि नहीं मेरी? क्यों, क्या किया मैंने कहा था तुझसे कि जाके भीख मांगो उसके सामने गिड़गिड़ा। लेकिन कौन देगा पैसे? मेरे पास नहीं है इतने पैसे देने के लिए। हाँ तो मैंने तुझसे मांगे भी नहीं, कहा ना मैंने कि मैं खुद अपने पैसों से लूंगा। अच्छा, कहां से दोगे 300 करोड़ रुपए? कितनी सैलरी है आपकी? 100 करोड़ रुपए महीना? आपको पता है घर का खर्च और आपका खर्च भी मेरे पैसों से ही चलता है, और आप खरीदेंगे 300 करोड़ रुपए की मूर्ति? रोहन, मैं तुम्हें और तुम्हारे इस नौटंकी भाई को ना आखिरी मौका दे रहा हूं। इसके बाद दोनों जेल की चक्की पीसोगे। I'm so sorry सर, आप प्लीज नाराज मत होइए। मैं इनको समझाता हूँ अभी, ये बिड कैंसिल कर देंगे। 350 करोड़ बोली शुरू कीजिए। जी जगदीश जी, जरूर। 350 करोड़ 1, 350 करोड़ 2, 350 करोड़ 500 करोड़। मरवाओगे क्या मुझे? इतने पैसे कहां से देंगे हम? 500 करोड़ रुपए भाई बहुत हो गया। अभी आप जाओ यहां से, अभी अभी निकलो यहां से। रोहन, कि क्या बेहूद की है? चाहता क्या है तुम्हारा भाई? मैं तुम्हें यहाँ बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तुम दोनों मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब तुम भाई की वजह से सड़क पे आ जाओगे, कोई तुम्हें बचाने नहीं आ सकता। सो सॉरी सर, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इसको फॉल्स बिड बोल के इसको कैंसिल कर देते हैं, हम ये नहीं ले रहे हैं।
मिस्टर रोहन, ये कैसा मजाक है? आपको पता है कि इसकी वजह से आपको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है और फॉल्स बिडिंग के आरोप में आपको डबल फाइन भी भरना पड़ सकता है और फ्यूचर के सारे ऑप्शन में आपको बैन किया जाएगा। अब सो सॉरी सर, अब ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है, अब से ऐसा नहीं होगा। अब ये बिडिंग हम कैंसिल कर देते हैं। और भाई, ये बिडिंग कैंसिल करके आप जगदीश सर से अभी माफी मांगेंगे। मैं और माफी? पागल हो गए हो तुम रोहन, और तुम्हें भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है इनसे। चुपचाप बैठे रहो। इंग्लिश ये बिडिंग मैं ही जीतूंगा, वो भी अपने पैसों से। ये जमीन फट क्यों नहीं जाती और मैं इसके अंदर कूद के मर क्यों नहीं जाता? भाई, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ये बिडिंग वापस ले लो। सर से माफी मांग लो अभी प्लीज। बस। और मैं इंसल्ट नहीं करा सकता। अब तुम्हारा भाई जेल जाएगा और तुम कटोरा लेके सड़क पे भीख मांगना। सर, मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगता हूँ। ये बिडिंग कैंसिल कर देंगे, मैं इनको समझाता हूँ अभी। 501, 502, 1000 करोड़। करोड़ 1, 1000 करोड़ 2, 1000 करोड़ 3 और ये गोल्डन बुद्धा स्टैचू जाता है मिस्टर जसवंत सिंह को। सर, आप यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सर, बस एक खबर कर देते तो मैं बाहर आ जाता आपको रिसीव करने। वाकई, वैसे मुझे पता है कि तुम्हें पता था कि मैं यहाँ आने वाला। सर, ये एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से आपको। आपको बोली लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? पैसे ज्यादा हो गए हैं क्या तुम्हारे पास? तुम्हें मुझे गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं, और अपनी ये चापलूसी कहीं और जाकर इस्तेमाल करो। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। सर, बिल्कुल रेयर और एंटीक है। कंग्रेचुलेशन सर। सर, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट, प्लीज मना मत कीजिएगा। ठीक है, पकड़े रखो। सर, मैंने सुना कि आपको ऑक्शन में कोई परेशान कर रहा था और एंट्री में भी आपको तकलीफ हुई थी। बताइए वो कौन है? उसका नामो निशान तक नहीं मिलेगा। सर, are you okay? इसकी इतनी हिम्मत जो मुझे परेशान कर सके। डोंट वरी। एंड यस, मैं वॉक पे जा रहा हूँ, सो प्लीज मेरा पीछा मत करना, अदरवाइज आई वुड नॉट लाइक इट। थैंक यू।
मैं इनको पहचान नहीं पाया, कौन है ये? पहचान सकते भी नहीं हो। खैर, आज से 5 साल पहले मेरी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ था, बैंकरप्ट हो गई थी। उस समय मेरे पास सिर्फ एक रास्ता था, सुसाइड। और उस समय मिस्टर राहुल मेरी जिंदगी में भगवान बनकर आए। उन्होंने मुझे संभाला, मेरी कंपनी को दोबारा खड़ा किया। इसलिए आज मैं जो भी हूं और अगर जिंदा भी हूं तो सिर्फ मिस्टर राहुल की वजह से। अंडरस्टूड? भाई ने मिस्टर सिंह की हेल्प की, वो भाई ने कभी बताया क्यों नहीं कि उनकी पहचान इतने बड़े लोगों से? क्यों भाई? इसके लिए हम फिर मिलेंगे। Everybody sit down. जैसा कि आप में से कई लोगों को पता है, मेरे यहां आने का प्राइमरी रीजन ग्रीन इंडिया प्रोजेक्ट। टेक इंडिया ग्रुप एक ऐसे कोलैबोरेटर की तलाश में है जो हमारे साथ मिलकर 5,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके। और इसके लिए आपको 3 दिन मिलेंगे आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। बस 3 दिन? क्यों, कुछ ज्यादा है? नहीं नहीं, परफेक्ट है सर, हो जाएगा। Then let the best bid win. तेरा वो गुजरात वाला प्रोजेक्ट हो गया क्या? हाँ यार, बस अभी मिल जाए तो मजा आ जाए। अच्छा, क्या सोचे तुम? अच्छा मानो, हाँ, मुझे क्या लगता है अगर फ्यूचर ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो प्रोजेक्ट हेड कौन बनेगा? मुझे लगता है सबसे ज्यादा डिजर्विंग तुम ही हो। क्यों, तुझे नहीं बना प्रोजेक्ट हेड? अरे मैं तो डिजर्विंग ही नहीं हूँ, इसलिए मेरा पूरा सपोर्ट तेरे साथ है। थैंक यू सो मच ब्रो। यू वेलकम। काव्या, मैं भाई की तरफ से सच में माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि उनके इतने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन क्या फायदा, ना मेरे लिए कुछ कर पाए ना खुद के लिए। ऐसा मत बोलो रोहन, कुछ लोगों के लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट उनसे भी बड़ी होती है। एंड तुम्हारे भैया इज मैन ऑफ ऑनर। हाय काव्या, हाउ आर यू? अच्छा, मुझे पता है कि आपको कॉफी बहुत पसंद है। यहाँ पास में एक कैफे है, तो चले? अभी तो सॉरी, आई एम गेटिंग लेट। ओके, तो मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं? किस खुशी में? मैं ऐसे भी रोहन के साथ जा रही हूँ घर। चले रोहन? काव्या, तुम चलो, मैं आता हूँ फ्रेशन अप होके। अच्छा ठीक है, पर सुनो, अपने भाई को साथ में लेकर आना, ठीक है? अकेले मत आना। क्या? मैं एड्रेस टेक्स्ट करती हूँ, ठीक है? चलो बाय बाय। भाई, भाई क्या था ये? आप मिस्टर सिंह को जानते हैं, आपने बताया भी नहीं। आपको पता है ना कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ कब से। हाँ जानता हूँ, और तुम्हें मिलाया नहीं। एक बार मदद की थी मैंने मिस्टर सिंह की, बस उसी लिए इन्होंने ये फंडिंग दे दी। that's it। भाई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, कम से कम खुद के लिए कुछ कर लेते। आज मिस्टर सिंह कहाँ से कहाँ पहुंच गए और आप एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड। मैं जहाँ पर भी हूँ ना खुश हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ ना। भाई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, कम से कम खुद के लिए कुछ कर लेते। भी हूँ ना खुश हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ ना। भाई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, कम से कम खुद के लिए कुछ कर लेते। आज मिस्टर सिंह कहाँ से कहाँ पहुंच गए और आप एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड। मैं जहाँ पर भी हूँ ना खुश हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ ना। थोड़ी आपको कुछ बोलने का फायदा तो है नहीं। मैं बस ये कहने के लिए आपको बुलाया था कि काव्या ने शाम को घर पे बुलाया है हम दोनों को। तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। भाई फालतू बात मत करो, वरना मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस बार मेरी बेइज्जती मत करवाना। वहां पे उसके मॉम डैड भी होंगे, चुप रहना बस। ठीक है, आ जाऊंगा। मिस्टर सिंह, बॉस है यहाँ पर? नहीं अभी अभी निकले हैं, कह कर गए हैं कि हवा खाने जा रहा हूँ, पीछे मत आना। ठीक है, मैं उन्हें ढूंढता हूँ।
यस। ये कौन है? मिस्टर साहिल, वेलोसिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रेसिडेंट। मिस्टर सिंह भी इनके आगे कुछ नहीं है। साहिल मेरा पीछे क्यों कर रहा था? मना किया था ना मैंने तुम्हें। आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन आपसे मिलना जरूर था। एक्चुअली सर पता नहीं कैसे, लेकिन आपका रियल नेम हटा के फेक नेम डालना मैं भूल गया था। उसकी वजह से उन्होंने आपको फ्रॉड समझा। सॉरी सर। लिसन साहिल, मैं तुम्हें काफी सालों से जानता, लेकिन तुमसे ये गलती एक्सपेक्ट नहीं की थी मैंने। है जो हुआ उसे छोड़ो, बताओ क्या काम है? सर आपका शक बिल्कुल सही निकले। खबर आई है कि आशुतोष मल्होत्रा वॉल स्ट्रीट का बहुत बड़ा नाम बन गया है, और सर वो आपकी लाइव लोकेशन ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है सर आपको शहर छोड़ देना चाहिए। क्या हुआ? मार्केट कैसे क्रैश हो गया एकदम से? पता नहीं, बॉस ने अर्जेंटली मीटिंग बुलाई है। चलो चलते हैं। हाँ। हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि इस बुरे वक्त में कंपटीशन भुला के हम एक दूसरे की मदद कर सके। वो तो ठीक है मिस्टर जगदीश, लेकिन इस समय हम एक दूसरे की हेल्प पैसे भी नहीं कर पाएंगे। और अगर हमने समय रहते फंड्स का अरेंजमेंट नहीं किया तो हम सब बैंकरप्ट हो जाएंगे, समझे आप? आज अचानक से मार्केट में 20% की भारी गिरावट देखने को मिली है, जिससे सारे इन्वेस्टर को काफी नुकसान हुआ है और आगे भी इसमें भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। कंपनी को भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है और कहा जा रहा है कि इसमें विदेशी कंपनी का हाथ हो सकता है। साहिल, फास्ट फूड कौन है? राइट नाउ। यार मार्केट की तो बुरी हालत हो गई है, पूरी सेविंग शेयर में इन्वेस्ट कर दी मैंने। यार अब पता नहीं क्या करूंगा, सोच रहा हूँ जो भी बचा है बेच के निकल जाऊं। मत बेचो, मार्केट खुलने दो कल की। अभी भी चांस है, कभी भी पलट सकती मार्केट। भाई आप सिक्योरिटी गार्ड हो या स्टॉक ब्रोकर? मार्केट की बड़ी नॉलेज है आपको। मार्केट खुलने दो कल की। अभी भी चांस है, कभी भी पलट सकती मार्केट। भाई आप सिक्योरिटी गार्ड हो या स्टॉक ब्रोकर? मार्केट की बड़ी नॉलेज है आपको। सिंपल चार्ट, कैंडल चार्ट, हाइज एंड लोज तुम्हें मैनेज करने पड़ेंगे कंपनी के लिए। आज से ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है और मुझे पूरा यकीन है कि मैं सही हाथों पे सौंप कर जा रहा हूं। लेकिन सर आप कहाँ जा रहे हैं? जिंदगी जीना है। Take care of this company, Sahib. भाई बड़े ख्यालों में खो गए हो, क्या हो गया? लगता है बहुत नुकसान खाए हुए हो। ओ राजू भाई को फ्राइड राइस मेरी तरफ से। अरे भाई टेंशन मत लो, पैसे मैं दे दूंगा। थैंक यू। पकड़ लो इस कार्टून को और डालो गाड़ी में। छोड़ दो मुझे, मैं रोकिया हो जाऊं, एक्सपीडिया ग्रुप का सीईओ और श्रेया आहूजा का भाई। छोड़ दो प्लीज, प्लीज छोड़ दो। एक सेकंड, तुम रॉकी आहूजा, श्रेया आहूजा के भाई? आप जानते हो दीदी को? मुझे छोड़ दो प्लीज। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं उसे, लेकिन यकीन नहीं होता कि तुम इतनी छिछोरी हरकतें कर रहे हो यहाँ पर। शेम ऑन यू। साल जाने दो इसे। साल एक काम कहा था तुमसे, वो हुआ क्या? सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ये पता लगाने की कि सडन मार्केट क्रैश की वजह क्या है, लेकिन सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसके पीछे है कौन। क्या मैंने तुम्हें इस दिन के लिए काम सिखाया था? कितनी बार तुमसे कहा है कि वजह के पीछे भागो, इंसान के पीछे कभी मत भागो। अगर तुम ये पता लगाने भागोगे कि मार्केट क्रैश के पीछे की वजह क्या है, तो जिसने ये करवाया वो अपने आप मिल जाएगा। You're right, sir. सर मुझे लगता है कि मैं आपकी जगह कभी नहीं ले पाऊंगा।
आपको याद है इससे पहले भी जब ऐसी सिचुएशन आई थी तो आपने ही कंपनी को प्रॉब्लम से बाहर निकाला था। मुझे लगता है कि इस बार भी आप ही को सिचुएशन हैंडल करनी पड़ेगी। इनसे बातों का कोई फायदा नहीं है साहिल। इतना काम सिखाने के बावजूद भी तुमसे एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। सर, ये प्रॉब्लम छोटी नहीं है। मुझे पूरा शक है कि इन सब के पीछे उस आशुतोष मल्होत्रा का हाथ है। बस मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। और सर, वॉल स्ट्रीट का बहुत बड़ा नाम हो गया आशुतोष मल्होत्रा। टॉप 5 शार्क्स में उसकी गिनती होती है और ये सब सिर्फ वो आपसे बदला लेने के लिए कर रहा है। मुझे लगता है सर, आपको संभल कर रहने की जरूरत है। साहिल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो मेरी चिंता मत करो। बस काम पे फोकस करो और इस सबके पीछे की वजह क्या है वो पता लगाने की कोशिश करो विद प्रूफ। एंड यस, तुम रोहन की छुप छुप कर मदद करना बंद करो। शोभा नहीं देता तुम्हें ये। बिजनेस अपनी जगह, रिश्ता अपनी जगह। उसे इन प्रॉब्लम से खुद गुजरने दो, उन्हें डील करने दो, सीखेगा वो। ओके सर। थैंक यू कैन गो नाउ। यार ऐसे हाथ में हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना, कुछ तो करना पड़ेगा। कंपनी को ऐसे बैंकरप्ट नहीं होने दे सकते। लेकिन यार हम करें तो करें क्या? मार्केट में पैसा है नहीं जो कोई हमारी हेल्प करेगा। सबके पैसे डूब चुके हैं और जिनके नहीं डूबे हैं तो डूबने के डर से पैसे निकालेंगे नहीं। गाइस होल्ड ऑन, एक रास्ता है। श्रेया उनकी कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं है, उन्हें मार्केट से कोई डर भी नहीं है। उनके सारे ट्रांजैक्शंस कैश में होते हैं, हम उनसे लोन ले सकते हैं। ये सॉलिड आइडिया है। और हम अपने शेयर एज अ गारंटी उन्हें दे देंगे। हाँ यार, तो तेरे भाई की सेटिंग भी तो है, वो वैसे भी मना नहीं करेंगे। पागल हो गया क्या? कुछ भी बोल रहा है यार। मेरा भाई एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है और श्रेया जिससे हम अपनी कंपनी के लिए भीख मांगने जा रहे हैं। डिफरेंस देख रहे हैं दोनों में? वैसे लोन वाला आइडिया सॉलिड था। अरे अरे अभी ऐसे जाएंगे क्या? कल सुबह जाते हैं ना आराम से। वैसे लोन क्या घर में भी नहीं घुसने दें। वही तो। चल चल चल। तो सुधरे नहीं तुम लोग। राहुल, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं क्या करो तुम लोग? उठो यार, मत करो ये सब। क्या है, दिमाग खराब हो गया क्या? राहुल, आप प्लीज मेरे जीजा बन जाओ। क्या पागल हो गए हो क्या तुम लोग? आप जानते हो दीदी को, कैसी लगती हो आपको? थोड़ी नकचड़ी है, खड़ूस है, लेकिन दिल की साफ है। हाँ, एक सेकंड, मैं उसे जानता हूं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं शादी कर लूंगा उससे। और राहुल, बड़ी दीदी और जीजू के जाने के बाद वो पत्थर भी बन चुकी है। सही कहा आपने, दिल की अच्छी है लेकिन बाहर से सख्त है। लेकिन भाई मैं चाहता हूं कि उसका भी घर बस जाए। बहुत लड़कों को दिखाया, कोई पसंद ही नहीं आता उसे। और मुझे तुम्हारे लिए नहीं है, राहुल सर के लिए। ऑनेस्टली अब नॉइस मुझे पसंद नहीं है, बट मैं प्यार से लेकर आएंगे आप। थैंक यू सो मच। भाई ऐसे कौन बात करता? फ्लावर्स पसंद नहीं मुझे, बस उतना बैंक बता रहा था ताकि आगे से ध्यान रखे। बस भाई बहुत हो गया, इतना समझाने की कोशिश की लेकिन आपको सुधरने का नाम ही नहीं। अभी की अभी माफी मांगी इन सबसे। हाउ डेयर यू, मेरे ही घर में बैठ करके इतनी बदतमीजी।
सॉरी सर, मेरे भाई एक मामूली से सिक्योरिटी गार्ड है। इनको नहीं पता कि बड़े लोगों के घर में और उनके साथ कैसे पेश आते हैं। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं सर। अगर माफी मांगनी है तो तुम अपने भाई से माफी मांगो।